Hello student, welcome to the Gyan Manjir Vidyapit Mawa online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with this chapter. So in the last lecture we have discussed about the basic things in computer. कंप्यूटर के बारे में जो भी बेसिक टॉपिक्स थे, जो भी बेसिक डिवाइसेस थे, प्राइमरी डिवाइस, वो सभी के बारे में हमने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. So today we are going to discuss the new topic, that is the data representation into a computer memory. Right? तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर मेमोरी कैसे करती है उसके बारे में हम जो है वो आज लर्न करेंगे. सो जो भी डेटा हम कंप्यूटर के साथ डील करते हैं वो हमारी लैंग्वेज के डेटा होते हैं, जैसे कि इंग्लिश या तो अल्फ़ाबेटिकल डेटा 1 to 9 नंबर्स और इंग्लिश alphabets we will deal with the computer, but computer can only understand the binary language. और कंप्यूटर की मेमोरी में भी क्या स्टोर होता है, बाइनरी लैंग्वेज स्टोर होती है. सो अभी मोस्टली वी आर फेमिलियर विद द डेसिमल नंबर, राइट. वी आर फेमिलियर विद द डेसिमल नंबर. और डेसिमल नंबर में कौन कौन से नंबर आता है, दैट इज द 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये जो नंबर्स है वो डेसिमल नंबर है, क्योंकि उसके अंदर जो है उसका बेस क्या है, 10 है. उसकी एक लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो डेसिमल नंबर दैट मीन्स बेस 10. 10 बेस उसका क्यों है, क्योंकि डेसिमल नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल इतने नंबर जो है वो इसके अंदर आते हैं, और इसके कॉम्बिनेशन भी आते हैं. क्योंकि ये हमारे जो है वो ये सिंगल मेन डिजिट इतने हैं. आप इसका कॉम्बिनेशन जो है वो कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इसका कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पर करता हूँ तो 912. तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर. तो इसके बाद कोई नंबर जो है वो अवेलेबल मैथ्स में भी नहीं है. दिस ऑल आर द नंबर्स विच इज अवेलेबल इन अ मैथ्स. तो दिस ऑल आर द नंबर विच इज नॉन एज द डेसिमल नंबर, जिसके अंदर टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं. तो इसका बेस क्या हुआ, 10 हुआ, राइट. सो वी आर फेमिलियर विद द डेसिमल नंबर एज वेल एज वी आर फेमिलियर विद द अल्फ़ाबेट्स. हम जो है वो अल्फ़ाबेट से फेमिलियर है, और वो अल्फ़ाबेट जो है वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि ABCDEF से लेकर Z तक. ये कैपिटल हो सकता है, ये स्मॉल हो सकता है. Right? These are the capital, these are the small, and these are the digits. तो हम जो है वो ये सभी लेटर से फेमिलियर है. इसके अलावा अगर हम बात करें और मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो अलग अलग सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमें जो है वो पता है. दैट इज़ लाइक प्लस, माइनस, इज इक्वल टू, और कई सारे सिंबल्स लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, ये सभी सिंबल्स का यूज़ हम करते हैं. बट ये सभी सिंबल्स जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज एंड अवर सिंबल्स. सो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड टू थिंग, आइदर ऑन और ऑफ. इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन नॉट कंफर्टेबल विथ अवर लैंग्वेज. सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड टू थिंग, आइदर द ऑन और ऑफ. उसके दो ही स्टेट वो समझता है, या तो यस या तो नो, राइट. So that computer can understand only one language, that is the binary language. And binary language contains only two states, that is 0, and you can state 0 as a off, and you can state 1 as a on. So here computer can understand only two specific digits, 0 and 1. Binary language के अंदर दो ही digit आते हैं, that is 0 and 1. Right, so let's learn about the binary language. So it is given over here. So binary number system, right, that means a binary language. So binary language having two symbols, that is 0 and 1, and एक ये particular जो digit है उसे हम क्या कहते हैं, bit कहते हैं. This 0 or this 1, it is called a bit. For single binary digit it is called a bit, right. So binary number जो है वो वैलिड कौन से नंबर होते हैं, जो इस 0 and 1 के कॉम्बिनेशन में होते हैं, वो नंबर वैलिड होते हैं. दैट इज 101. सो ये 101 जो नंबर है वो कौन सा हुआ, बाइनरी नंबर हुआ.
क्योंकि बाइनरी नंबर में 9, 8, 6, 2 से लेकर 9 तक कोई डिजिट नहीं आते. बाइनरी नंबर में ओनली 2 डिजिट्स आते हैं, दैट इज 0 and 1. Right? So if we say 102, so it is not a binary number, it is a decimal number. 102 is a decimal number, it is not a binary number. Right? So this particular term which is known as a binary, और बाइनरी नंबर जो है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसको सफिक्स उसका यूज होता है, दैट इज द बी. या तो आप कैपिटल बी या तो स्मॉल बी, यू कैन यूज एनी पर्टिकुलर बी विच इज नॉन एज अ बाइनरी नंबर. और बाइनरी नंबर के दो सफिक्स जो है दैट इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. और बाइनरी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन स्पेसिफाई 101 और नीचे जो है ऐसे आप बी लिख सकते हो एज अ सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट के तौर पर आप ऐसे बी लिखोगे तो इट इंडिकेट्स द बाइनरी नंबर. राइट, 101 सफिक्स में स्मॉल बी, इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ बाइनरी नंबर. और ये बी की जगह अगर आप डी लिखते हो तो ये 101 बन जाता है डेसिमल नंबर. ये आपको समझना होगा. हर 101 सभी 101 नंबर जो है वो बाइनरी नहीं होते, क्योंकि कई नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि भाई मुझे एक कैलकुलेशन करना है जिसके अंदर मुझे जो है वो एक चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी है. जैसे कि एक सोसाइटी के अंदर 101 मकान थे, 101. तो वो 101 मकान जो है ना वो डेसिमल नंबर के हुए. और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो भी हम स्टोर करते हैं वो 101 जो है वो बाइनरी होता है. तो यहाँ पर बी की जगह डी हो तो वो नंबर क्या बन जाता है, डेसिमल नंबर बन जाता है. और 101 बी स्मॉल या तो कैपिटल, तो इट इंडिकेट्स द बाइनरी नंबर. और ये जो है बी के जगह आप 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस क्या हुआ, 2. बाइनरी नंबर्स बेस इज ओनली 2 बिकॉज बाइनरी नंबर में 0 and 1 ये 2 ही डिजिट होते हैं. तो इसका बेस जो है वो क्या होता है, 2. So you can specify 101 capital B, small b and 2. So it means it is a binary number. But अगर डेसिमल नंबर में मैंने जैसे बात की, अगर ये नंबर डेसिमल है मतलब किसी एक सोसाइटी में 101 मकान है तो उसे आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो 101 डी या तो 10, क्योंकि डेसिमल का बेस क्या हुआ होता है 10. 10 कैसे होता है, 0 से लेकर 9 नंबर, तो वो कितने डिजिट हुए टोटल, 10. तो ऐसा जो है इसका बेस जो है वो डिसाइड होता है. राइट. सो नॉर्मली डेसिमल नंबर जो है वो ऐसे आइडेंटिफाई होता है. और बाइनरी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, बाइनरी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस नंबर कंटेन्स द सबस्क्रिप्ट एज अ कैपिटल स्मॉल बी एंड 2. दिस इज अबाउट द बाइनरी एंड डेसिमल नंबर्स. तो अभी ये बाइनरी नंबर की हमने बात की, 101 इज अ बाइनरी नंबर क्योंकि यहाँ पर उसका बेस 2 दिया है. बट उसका नंबर जो है वो एक्चुअली कंप्यूटर मेमोरी 101 समझता है, बट हम तो 101 नहीं समझते. तो एक्चुअली 101 जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होगा उसका मतलब क्या होगा, मतलब हम कौन से डेटा यहाँ पर टाइप करेंगे तो उसका जो है वो कन्वर्जन 101 में बाइनरी में हो जाएगा. तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है. इसको एक आसान तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो अभी एक्सेल टूल को ओपन करता हूँ, वर्ड टूल को ओपन करता हूँ. सपोज विन वर्ड. अभी हमें ये समझना है कि ये 101 और ये उसका बेस क्या हुआ 2, जिसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऐसे. तो 101 जो है वो नंबर एक्चुअली है कौन सा, मतलब हम समझ सके वो कौन सा नंबर है. कीबोर्ड में से हम जो भी नंबर टाइप करते हैं ना उसका कन्वर्जन होकर मेमोरी के अंदर 101 स्टोर होता है. तो उसका एक कैलकुलेशन है. तो कैलकुलेशन देखने के लिए यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान से देखना होगा. पहले आपको ये आखिर वाला नंबर लेना है. राइट. सो यू कैन टेक द लास्ट नंबर एज, सपोज मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस देता हूँ. लास्ट नंबर क्या है 1. बाइनरी का बेस कौन सा है 2. This is the base of binary. So here you will have to do one thing. 1 into 2 raised to 0. ये इसकी फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला समझनी होगी. इसको थोड़ा हम जूम करते हैं.
ओके, नाउ दिस इज द 1 into 2⁻⁴. लास्ट डिजिट लेना है, उसके साथ इनटू करना है. इनटू क्या करना है, ये 2 उसका बेस, और उसका रेस 2 में जो है वो आपको लिखना है 0. फिर यहाँ पर फॉर्मूला का ये जो पोर्शन वो है वो कंप्लीट होता है. फिर यहाँ पर आगे आता है प्लस. इससे पहले अभी सेकेंड लास्ट डिजिट लेना है, दैट इज 0. सो यू विल हैव टू यूज ओवर हियर 0. इसको थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ. 0 इनटू अगेन उसका लेना है बेस. बेस क्या है, 2. सो टेक दिस बेस 2 एंड आपको रेस 2 जो है वो एक नंबर से इंक्रीज करना है. यहाँ पर 0 आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1. ओके, फिर से यहाँ पर आपको ऐड करना है प्लस. अभी थर्ड लास्ट डिजिट, सो ये क्या है, 1. तो यहाँ पर आपको पुट करना है 1, यहाँ पर इनटू, यहाँ पर उसका बेस क्या है, 2, पुट ओवर हियर 2 एंड उसका रेस 2 भी एक नंबर इंक्रीज करना है, तो 1 के बाद आएगा 2. तो 2 को सिलेक्ट करो, उसे यहाँ पर जो है वो रेस 2 में ऐड करो. एक सिंपल चीज हो गई. क्या है ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने के लिए काफी इजी है. किसी भी बाइनरी नंबर को ले लो, पहले से लास्ट डिजिट से शुरू करो. लास्ट डिजिट लो, इनटू उसका बेस रेस टू 0. रेस टू हमेशा 0 से स्टार्ट करो. फिर आगे लो प्लस, सेकेंड लास्ट डिजिट लो, इनटू उसका बेस लो 2, तो यहाँ पर बेस आ गया 2. फिर रेस टू 1, रेस टू एक नंबर इंक्रीज करो, सेम प्लस, थर्ड लास्ट डिजिट 1 इनटू 2, रेस टू एक इंक्रीज करो, दैट इज 2. सो लास्ट डिजिट से आपको यहाँ पर नंबर लेने हैं. इनटू के साथ जो है उसका बेस लेना है 2, और रेस 2 जो है वो हर एक जगह 0, 1, 2 ऐसे इंक्रीज करना है. फिर इसका जो है वो कैलकुलेशन आपको करना होगा लास्ट में. तो कैलकुलेशन में यहाँ पर नीचे करता हूँ, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करो, 1 into 2⁻²1. सो क्या होगा, 1 into 2⁻² है यहाँ पर, 2⁻² है ना, तो 2⁻² क्या होता है, 4. ओके, so 2⁻² becomes 4. यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 0 into 2⁻²1. so 0 into 2⁻²1. किसी भी नंबर में रेस टू 1 होता है, उसका मतलब वो नंबर खुद ही होता है, दैट इज अ 2. एंड एट लास्ट प्लस, अभी यहाँ पर 1 into किसी भी नंबर का रेस टू 0 मतलब 1. किसी भी नंबर का 2⁻0 है तो उसका आंसर आएगा 1. कोई भी नंबर ले लो, रेस टू 0 होगा तो उसका आंसर आएगा 1. क्या किया हमने, इसका जो है वो कैलकुलेशन किया, 1 into 2⁻². 2⁻², दैट मीन्स 1 into 4 प्लस 0 into 2⁻²1, that is 0 into 2 plus 1 into 2⁻0, that means 1 into 1. तो सभी रेस टू जो है उसका कैलकुलेशन इस लाइन में हमने कंप्लीट किया. अभी नेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू 4 into 1 क्या होता है, 4. देन प्लस 2 into 0, that means 0. Again plus 1 into 1, that means 1. तो इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 5. तो मतलब ये हुआ कि 101 जो कंप्यूटर मेमोरी में होगा वो बाइनरी में होगा, और जब भी हम कीबोर्ड में से 5 टाइप करेंगे तो 5 का कन्वर्जन कर मेमोरी में क्या स्टोर होगा, ये बाइनरी 101. तो अभी आप ये कह सकते हो कि 101, दिस इज द बाइनरी इज इक्वल टू 5, और 5 क्या है, डेसिमल है. तो इसका कैलकुलेशन जो है ना वो ऐसे होता है, 101 बाइनरी इज इक्वल टू 5 डेसिमल. सो
ये जो है ना ये पूरा कैलकुलेशन है कि जब मेमोरी के अंदर 101 स्टोर होता है तो हम जब भी कीबोर्ड में से 5 टाइप करते हैं तो मेमोरी में क्या स्टोर होता है 101। और ये 101 जब भी हम रीड होकर हमारे स्क्रीन के सामने आता है तो वो क्या आता है, ये 5 आता है। 5 कैसे आता है, तो कंप्यूटर जो है ना वो इतना सारा कैलकुलेशन करता है तभी हमें ये 5 दिखाई देता है। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जब भी मैं नोटपैड के अंदर ऐसे 5 टाइप करता हूं और इस फाइल को मैं जैसे ही यहां पर सेव करता हूं, सपोज मैं इसको यहां पर जो है वो सेव करूंगा एक्स्ट्रा नाम से, तो ये 5 जो है ना वो मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा 101 के तौर पे। और जब भी इस फाइल को मैं फिर से ओपन करवाऊंगा, अगर इसको क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करवाऊंगा तो मेमोरी के अंदर पहले क्या होगा, पहले जो है ना मेमोरी के अंदर ये कैलकुलेशन होगा। ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद 5 मुझे यहाँ पर नोटपैड में प्रिंट होते हुए मिलेंगे। बट एक्चुअली हमें ये 5 जो है ना वो डायरेक्टली दिखते हैं, बट बैकग्राउंड में जो है ना मेमोरी के अंदर से ये सारा कैलकुलेशन सीपीयू करता है और सीपीयू हमें ये 5 जो है ना वो प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर जो है ना वो ऐसे ही वर्क करता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर डिजिट्स इन अवर लैंग्वेज, computer can only understand the binary. So while we type any data, computer can convert our data and computer can produce the binary data. कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डेटा का स्टोर करता है और जब भी उस डेटा को रीड करना होता है तो कंप्यूटर जो है ना वो ऐसे कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो लाइन है जो मैंने अभी आपको वर्ड के अंदर बताया वो ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन प्रोसेस। ये जो है ना वो सारी कैलकुलेशन प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हो। उसके एग्जांपल और एक टेक्निक यहाँ पर नीचे भी दी गई है कि आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो पहले तो हमने जो किया था वो क्या किया था, ऊपर हमने ये जो चीज की तो इसे कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेशन, राइट। इसे कहते हैं बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्जेशन करना, उसे कन्वर्ट करना। तो दिस एग्जांपल कन्वर्ट्स बाइनरी टू डेसिमल। ऐसे सम जो है ना वो आपको सॉल्व करने होंगे, एमसीक्यू में भी ऐसे सम आएंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेशन, बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये एग्जांपल जो है ना आपके बुक में वो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करता है, डेसिमल टू बाइनरी। बट अभी हम आज के लेक्चर में ये नहीं लर्न करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो है वो बाइनरी में से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में ही लर्न करेंगे। और आपको मैं थोड़े सम दूंगा, उसको आपको मुझे होमवर्क में करके देना है। पहले तो आपको जो है ना वो ये पूरा सम आपको समझना है। अगर आपको ये समझ में अभी नहीं आ रहा है तो यू विल अगेन रिवाइज दिस लेक्चर। इस लेक्चर को आप फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यू विल हैव टू ट्राई टू गिव मी द पर्टिकुलर होमवर्क। आपको मुझे इसका होमवर्क भी देना होगा। मैं होमवर्क में आपको ऐसे ही जो है वो बाइनरी वाले सम दूंगा और उसका आपको कैलकुलेशन करके मुझे आउटपुट में देना है। तो अभी 101 का मैंने आपको सिखाया। वैसे ही मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको सिखाता हूँ। दैट इज अबाउट सपोज 11 इज अ बाइनरी। 11 जो है वो एक बाइनरी है, तो मैं यहाँ पर उसका बेस लिख देता हूँ। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। इज इक्वल टू उसका डेसिमल क्या होता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यू में आएंगे। 11 is a binary, so what will be the decimal of 11? So we are going to solve it. इसको हम solve करते हैं। is equal to लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ पर प्रोसेस की वैसे ही प्रोसेस करते हैं। लास्ट डिजिट कौन सा है 1, सो हियर वी विल पुट थोड़ी स्पेस देकर 1 into उसका बेस कौन सा है 2, तो पुट ओवर हियर 2 एंड रेस्ट 2 में स्टार्टिंग होता है कहाँ से 0 से।
So put this 0 as a raised to. Okay. Now use over here plus sign. Then take a second last digit. So ये यहाँ पर 2 ही नंबर है, तो अभी ये नंबर ले लो 1. So take over here 1 into उसका बेस क्या है 2. So take over here 2. और अभी रेस्ट टू जो 0 था वो बढ़कर 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रेस्ट टू आपको इंक्रीज करने. तो रेस्ट टू बिकम्स 1. नाउ मेक अ कैलकुलेशन. इसका कैलकुलेशन करो. पहले आएगा 1 इंटू 2 रेस्ट टू 1 का मतलब होगा 2. 2 रेस्ट टू 1 का मतलब 2. उसके बाद ये प्लस वाली सिंबल, प्लस वाला साइन. देन अगेन 1 इंटू 2 raised to 0. So 2 raised to 0 becomes any number which is raised to 0 is equal to 1. Right? So अभी लास्ट में इसका आंसर हम गेट करते हैं. That is equal to 2 raised to 1. 2 into 1. So 2 plus 1 into 1. So 1. तो अभी इसका आंसर क्या आएगा? 2 plus 1. That is 3. तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पर क्या आएगा 3. तो जब भी हम 3 कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में 11 जो है वो स्टोर होता है. एक्चुअली ये 11 नहीं है, ये क्या है 11 ओके. सो ऐसे जो है ना वो बाइनरी का कैलकुलेशन, आप बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में कर सकते हो. दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल. ओके. सो इन द होमवर्क आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द this kind of calculation. You will have to perform the calculation in your book and you will have to send me the homework. So आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया? We have learned about the binary language and we have learned about the binary to decimal conversion. Okay, so we will meet in the next video lecture with the new option, that is the decimal to binary conversion. आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं.